राघव एक साधारण इंसान था जो एक बड़े शहर में रहता था। उसकी जिंदगी में संघर्षों की कमी नहीं थी। हर सुबह वह अपने छोटे से कमरे से बाहर निकलता, अपनी पुरानी साइकिल पर सवार होकर एक गुमनाम दफ्तर में पहुंचता। उसका काम था फाइलें संभालना और छोटे मोटे काम करना। उसकी तनख्वाह मुश्किल से घर चलाने लायक थी। राघव के दिल में एक सपना था, एक ऐसा सपना जिसे वह दिन रात सोचता था। वह एक लेखक बनना चाहता था, लेकिन हर बार जब उसने अपने सपने को सच करने की कोशिश की तो उसे असफलता ही हाथ लगी। उसकी कहानियां किसी प्रकाशक को पसंद नहीं आती थीं। हर बार उसके पास केवल एक ही जवाब आता, आपकी कहानी में कुछ खास नहीं है। लेकिन राघव ने हार नहीं मानी। उसने दिन भर नौकरी की और रात को अपनी कहानियों पर काम किया। उसकी मां हमेशा उसे कहती, बेटा, कोशिश करने वाले की कभी हार नहीं होती। लेकिन अब राघव के पास केवल मां की प्रेरणा थी, न पैसा था और न ही समय। एक दिन राघव की कंपनी में छंटनी हो गई। उसका नाम भी उन लोगों में शामिल था जिन्हें नौकरी से निकाल दिया गया। यह उसके लिए एक बड़ा झटका था। बिना नौकरी के वह कैसे अपना गुजारा करेगा। उसकी मां की तबीयत भी खराब रहने लगी थी। राघव ने प्रकाशकों के पास अपनी कहानियां भेजने की एक और कोशिश की। इस बार उसने अपनी पूरी ताकत लगाई। वह हर कहानी को बार बार पढ़ता और सुधारता, लेकिन हर बार उसे वही जवाब मिलता, आपकी कहानियों में दम नहीं है। एक रात जब राघव अपनी असफलताओं से टूट चुका था, वह अपने छोटे से कमरे में बैठा हुआ था। बिजली गुल थी और मोमबत्ती की रोशनी में उसकी परछाई दीवार पर झिलमिला रही थी। वह अपनी आखिरी कहानी का कागज फाड़ने ही वाला था कि तभी उसकी मां कमरे में आईं। उन्होंने कहा, तू इतना हार कैसे मान सकता है? जिंदगी अंधेरे में बैठने के लिए नहीं है। तू उस मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देती है। उन शब्दों ने राघव को झकझोर दिया। उसने न केवल अपनी कहानी को बचाया, बल्कि उसी रात उसे और बेहतर करने की ठान ली। अगले दिन उसने अपनी बचत का इस्तेमाल करके एक पुराना लैपटॉप खरीदा। उसने इंटरनेट की मदद से खुद को लेखन की नई तकनीकों और स्टाइल्स से अवगत कराया। धीरे धीरे उसने अपनी कहानियों को बेहतर बनाना शुरू किया। उसने अपनी कहानियों में असफलताओं, संघर्ष और इंसानी जज्बातों को पिरोया। इस बार वह केवल प्रकाशकों के भरोसे नहीं रहा। उसने ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर अपनी कहानियों को प्रकाशित करना शुरू किया। एक दिन राघव की एक कहानी सोशल मीडिया पर वायरल हो गई। लोगों को उसकी कहानी में छुपा संघर्ष और उम्मीद का संदेश पसंद आया। वह कहानी थी एक किसान की, जिसने सूखे के बावजूद अपनी जमीन को उपजाऊ बनाया। ये कहानी लाखों लोगों तक पहुंची और राघव का नाम हर जगह छा गया। अब राघव को कई बड़े प्रकाशकों से ऑफर मिलने लगे। जो लोग कभी उसकी कहानियों को खारिज कर देते थे, वे अब उसकी प्रशंसा कर रहे थे। उसने अपनी मां को यह खबर सुनाई और उनकी आंखों में गर्व के आंसू थे। लेकिन कहानी यहीं खत्म नहीं हुई। राघव को अब एक किताब लिखने का प्रस्ताव मिला था। यह उसकी जिंदगी का सबसे बड़ा मौका था, लेकिन उसके पास समय कम था और जिम्मेदारियां ज्यादा। मां की तबीयत बिगड़ती जा रही थी और उसकी आर्थिक स्थिति अब भी स्थिर नहीं थी। राघव ने एक बार फिर अपनी इच्छा शक्ति को मजबूत किया। उसने दिन रात मेहनत की। कई बार वह थकान से चूर हो जाता, लेकिन हर बार अपनी मां की कही बात याद करके फिर से खड़ा हो जाता। तू उस मोमबत्ती की तरह है जो खुद जलकर भी दूसरों को रोशनी देती है। आखिरकार राघव की किताब पूरी हुई। जब किताब बाजार में आई तो उसने धमाल मचा दिया। वह किताब न केवल बेस्ट सेलर बनी, बल्कि उसकी कहानियां लाखों लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत बन गईं। राघव का सफर आसान नहीं था, लेकिन उसने यह साबित कर दिया कि कठिनाई और असफलता केवल एक पड़ाव है, मंजिल नहीं। शिक्षा। यह कहानी हमें सिखाती है कि असफलता का सामना हर किसी को करना पड़ता है, लेकिन जो लोग हार नहीं मानते, वे ही इतिहास रचते हैं। मुश्किलें केवल हमें मजबूत बनाने के लिए आती हैं। अगर हम अपने सपने के लिए पूरी मेहनत और लगन से काम करें, तो कोई भी अंधेरा हमें रोक नहीं सकता।